नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और 2019 की ये पहली कविता रमेश चहल द्वारा लिखी गई कविता दोस्तों आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि कभी बचपन होता था दोस्तों, हालांकि ज़्यादा बड़े नहीं हुए, लेकिन उस समाज में हमारी परवरिश हुई है जहाँ हमने गरीबी देखी है, हर चीज़ देखी है। तो एक ऐसी चीज़ लिखी है दोस्तों रमेश चहल जी ने, चहल सर हैं, मैंने सीखा है, बड़ा मज़ा आया पढ़ के यार। अगर आप लोग सुनोगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। वो याद दिलाते हैं जब हम छतों पर सोते थे, बिस्तरे कई बार नीचे डालते थे, कई बार छत पे पंखा लगता था, चारपाई चार लगी होती थी, तो ये हमारे भाइयों की लड़ाई भी होती थी कि सबसे आगे मैं चारपाई डालूंगा मेरी। तो कविता में शुरू करता हूं कि आंख खुलते ही सामना सूरज से मेरा होता था, कि आंख खुलते ही सामना सूरज से मेरा होता था, हर रोज कभी यूं भी छत पर सवेरा होता था। किस अंदाज में पिरोया है उनकी कलम ने कि आसमान में पंछी प्रभात फेरा लगाते थे, आसमान में पंछी प्रभात फेरा लगाते थे, पीहू पीहू कर मोर सुबह की लोरी गाते थे, दाना चुगा चुगती चुगती चिड़िया चहचहाती थी। चिड़ियों की आवाज, आजकल कहाँ आवाज रहेगी, 2.0 मूवी देखना आपको पता चल जाएगा कि पक्षी क्यों घटे हैं। मोर भले रात को मोर का ज्यादा चीखना अपशगुन मानते थे, लेकिन सुबह सुबह मोर जब छत पे आके डांस करता था बड़ा प्यारा होता था। छत के ऊपर हम दाना डालते, चोगा डालते थे, दाना चुगा चुगती चिड़िया, दाना चुगा चुगती चुगती चिड़िया चहचहाती थी, अमरूद के पेड़ पर कोयल नया राग गाती थी, कांव कांव करते कौवे का भी बनेरा होता था। कौवे भी आते थे, बड़ी कर्कश वाणी लगती थी, लेकिन मुंडेर पर जब कौवा बोलता था ये लगता था कि कोई रिश्तेदार आएगा। कांव कांव करते कौवों का भी बनेरा होता था, हर रोज कभी यूं भी छत पर सवेरा होता था। घंटी की टन संग बैलों के पांव भी गाते थे। घंटी बांध दिया करते बैलना का भाई, सीधी लैंग्वेज में बताऊंगा, दिवाली हो, कोई त्योहार हो, घर वाले खरीद के लाते थे पशुओं के लिए। घंटी की टन संग बैलों के पांव भी गाते थे, कंधे पर हल रख किसान जब कमाने जाते थे, गीत गाती पनिहारी पनघट तक जाती थी, कहार के कंधे कलकल की आवाज आती थी, गुनगुनाता मिट्टी पीटता कुम्हार ठठेरा होता था, गुनगुनाता मिट्टी पीटता कुम्हार ठठेरा होता था, हर रोज कभी यूं भी छत पर सवेरा होता था। अंबर से आप बादल सपनों पर पहरा देते थे, सपने आ करते, सपनों में आप लोग भी उड़े होंगे, मैं भी बहुत बार उड़ा हूं, कई बार मतलब दब भी जा करते, कहते भी छाते पे हाथ रखा करते, वो अलग होया करते यार उस टाइम। आजकल वो चीजें नहीं घटित होती। अंबर से आप बादल सपनों पर पहरा देता था, ठंडी हवा का झोंका नींद को कर गहरा देता था। सुबह की नींद सबसे अच्छी मानी गई है, सुबह कभी उठने का मन नहीं करता। सोयों के ऊपर तितलियां भी बेखौफ घूमती थी, जब हम सोए होते थे मक्खियां घूमती, तितलियां घूमती, बेखौफ घूमती थी, कोई डर नहीं था इंसान से। पहली किरण चुपके से आकर चेहरा चूमती थी। कितनी गहरी बात लिखी कि सोयों के ऊपर तितलियां भी बेखौफ घूमती थी, पहली किरण चुपके से आकर चेहरा चूमती थी, ओस की बूंद का चौगरदे तब घेरा होता था, हर रोज कभी यूं भी छत पर सवेरा होता था। खुद समेटकर बिस्तर नीचे लाना होता था, बिस्तर खुद समेटते थे अपने, और नहीं समेटते तो फिर माँ बाप की गाली आपने सुनी होगी। खुद समेटकर बिस्तर नीचे लाना होता था, अब उठा है मिरासी बाप का ताना होता था। नाश्ता कलेवा खा खाकर तब लोग जीते थे, चाय नहीं अध बिलोए का वो कटोरा पीते थे, लस्सी सांझा था सब चहल, ना मेरा ना तेरा होता था, सांझा था सब चहल, ना मेरा ना तेरा होता था, हर रोज कभी यूं भी छत पर सवेरा होता था, आंख खुलते ही सामना सूरज से मेरा होता था, हर रोज कभी यूं भी छत पर सवेरा होता था। तो दोस्तों, उस बचपन को हम भूल गए हैं, उन मौज मस्तियों को हमने भुला दिया है इस आधुनिकता की दौड़ में आकर, इस पश्चिमी सभ्यता की दौड़ में आकर। दोस्तों, अगर जीते जी आपने स्वर्ग देखना है, जीते जी आपने जन्नत को फील करना है, तो अपने बचपन को याद कर लेना दोस्तों। नमस्ते।